हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की यह साइंस की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सब चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक निर्माण की विधि आप लोगों से जरूर पूछ लेता है, तो मैं आज ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ कि जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर यह क्वेश्चन आएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को मैं आज इसमें बताऊँगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है, इसकी निर्माण विधि क्या है। तो इसको हम लोग आसान तरीके से इसको समझेंगे समीकरण सहित, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता क्या है, फिर इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, फिर इसका सामान्य नाम क्या होता है, अणुभार, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रासायनिक नाम इसका क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ लिखेंगे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका सामान्य नाम जान लेते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर, ठीक है, ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर हो गया। अब इसका अगर और सूत्र का, ठीक है, इसका और सूत्र क्या होता है, तो इसका और सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, क्लियर। तो इसका जो और सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। अगर अणुभार की बात करें तो 136.134, इसका जो अणुभार होता है 136.134, ठीक है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसके निर्माण की विधि क्या है, चलिए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। इसको बनाया कैसे जाएगा, ठीक है, इसके निर्माण की विधि क्या है, इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ हम सब हेडिंग बना लेंगे, निर्माण की विधि, ठीक है, निर्माण की विधि, कि इसको बनाया कैसे जाता है प्रयोगशाला में, ठीक है। तो निर्माण की विधि हम सब जानेंगे इसमें कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि जब इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे जब जिप्सम को, किसको, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, कितने, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। क्या लिखे हैं आप लोग कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब जिप्सम क्या है, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के माध्यम से दर्शा देते हैं कि इसका रासायनिक समीकरण कैसे देंगे। तो दोस्त आप लोग जान लीजिए कि जिप्सम का जो सूत्र होता है, हमारा जो जिप्सम का फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो भी आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 अणु जल के थे और आधा अणु जल का ये क्या हुआ, यहाँ हो गया। तो अब जल के कितने अणु बचे, तो यहाँ हमारे कितने बचे, 1.5। तो 1.5 को कैसे लिखेंगे, 3/2 H2O, ठीक है, 3/2 H2O, इतना हमारा क्या होगा, जल बच जाएगा। और ये आपका किसका फार्मूला होगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका निर्माण की विधि हो गई, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा
कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग चलिए गुण जान लेते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में। क्लियर। अब इसके गुण की बात करें तो सबसे पहले इसमें भौतिक गुण हम लोग बनाएंगे, भौतिक गुण। ठीक है, इसका भौतिक गुण क्या होता है। क्लियर। तो चलिए इसके भौतिक गुण को जान लेते हैं। तो देखिए इसका भौतिक गुण क्या है, तो आप लोगों ने अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा या फिर नहीं देखे होंगे तो जो हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर जो बांधते हैं वही हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो होता क्या है, भौतिक गुण इसको लिखेंगे तो यह कैसा होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा किसी का प्लास्टर बंधे हुए तो सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफ़ेद रंग का। तो यही लिखेंगे कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है, चूर्ण। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा बन गया। दूसरा पॉइंट क्या डाल लेंगे, इसमें दूसरा लिख लेंगे हम लोग कि यह जल में ठीक है, जल में अविलेय होता है। क्या होता है, अविलेय। यह जल में अविलेय होता है। क्लियर। तो भौतिक गुण आप लोग 2 लिख दीजिए। ठीक है, काफ़ी है इतना। अब हम लोग बात करते हैं इसका रासायनिक गुण क्या है। तो रासायनिक गुण की बात करें तो चलिए रासायनिक गुण इसका जान लेते हैं कि इसका रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक ठीक है, गुण। क्लियर। तो रासायनिक गुण इसका कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे उष्मा का प्रभाव, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उष्मा का प्रभाव। आप लोगों से क्या होता है, कैसे प्राप्त कीजिएगा, में पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, या क्या होता है जब, ठीक, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। ठीक है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस को उस पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी आप लोगों ने लिखा कि CaCaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब क्या होगा, जब इसको हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। देखिए 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसको हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा CaSO4। ठीक है, जो इसमें जल है वो निकल जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या, CaSO4 बचा, और प्लस आपका हाफ जो H2O था वो क्या होगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो उष्मा का प्रभाव। ठीक है, इसको और अधिक टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। जब इसको हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, तो एक हम लोगों ने पढ़ा कि उष्मा का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका जल से क्रिया करा लेते हैं। ठीक है, जल से क्रिया। ठीक है, जल से क्रिया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा हो गया CaSO4.12H2O। ठीक है, अब ये किससे रिएक्शन करेगा, जल से, H2O से। क्लियर, जल से रिएक्शन करेगा, तो अब बनाएगा क्या, तो देखिए जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, तो यहाँ बनाएंगे हम लोग CaSO4.2H2O। ठीक है, देखिए ये कैल्शियम सल्फेट, यहाँ आधा क्या था, आधा अणु जल के थे। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, 2 अणु जल का हो गया, तो आधा, और यहाँ भी कमी कितने की थी, तो यहाँ 1.5 की कमी थी, तो यहाँ 1.5 हम लोग यहाँ संतुलित करने के लिए लिख देंगे 3/2। H2O मिल के हमारा CaSO4.2H2O। ठीक है, यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब इसका हम सब जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जान लेते हैं, उपयोग। ठीक है, उपयोग यहाँ हम लोग किस किस काम में इसको लाते हैं। तो देखिए उपयोग की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने जितनी भी मूर्तियाँ देखी होंगी जो कि दुर्गा पूजा में लोग लेकर आते हैं, तो वो सब किससे बना होता है, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं, जिप्सम वगैरह से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, क्या लिखेंगे, टूटी हुई हड्डियों को,
ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, कहाँ करने में, जोड़ने में, ठीक है, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लिख देंगे कि सजावटी सामान, मूर्तियाँ, खिलौने बनाने में, ठीक है, सजावटी सामान, ठीक है, सामान, खिलौने, ठीक है, और किसमें, मूर्तियाँ बनाने में, किसमें, मूर्तियाँ बनाने में। क्लियर। तो आप लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि पढ़ लिया, उसमें आप लोगों ने भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सबको अच्छे से जान लिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो और अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।